सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। बेसिक से इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक इंग्लिश की कहानी पढ़ेंगे जिससे हम हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ताकि सभी अपनी इंग्लिश को रीडिंग भी, राइटिंग भी और अंडरस्टैंडिंग भी और स्पीकिंग को भी इम्प्रूव कर सकें। यानी बोलने, समझने, लिखने आदि सभी आप इम्प्रूव कर सकें। तो हमारी जो कहानी है वो द रैबिट एंड द कैट, यानी एक खरगोश और बिल्ली की कहानी है, छोटी सी। इसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। स्टार्ट। इन ए ग्रीन मीडो। मीडो का मतलब होता है हरा भरा चारागाह, यानी हरा भरा जंगल। एट द एज का मतलब किनारे पर। ऑफ ए विस्परिंग फॉरेस्ट। विस्परिंग का मतलब होता है जहाँ पे बुदबुदाने की आवाज आती है, तो जंगल में आवाज आती है ना, तो वो कीड़े मकोड़ों क्रिएचर्स की, उसको कहते हैं विस्परिंग। यानी कि एक हरे भरे जंगल के किनारे में। एज का मतलब है यहाँ पे किनारा, EDGE। एज का मतलब किनारा, किनारा, किनारा। देयर लिव्ड ए क्यूरियस लिटिल रेबिट। क्यूरियस होता है जो इच्छुक होता है, यानी इसको इच्छाएं बहुत होती हैं यहाँ भागने की। वहां पे रहता था एक क्यूरियस छोटा सा खरगोश जिसका नाम रूबी था, नेम्ड रूबी। अब किसी के आगे आप बताओगे कि रूबी नाम का, तो हम हिंदी में बोलते हैं नाम का, इंग्लिश में लगाते हैं नेम्ड। नेम्ड रूबी बोलने से मतलब हो गया रूबी नाम का। हु लिव्ड, हु मतलब कौन, रूबी यानी वही खरगोश। या हु का मतलब है जो, जो रहता था, यानी कौन, रूबी। हु लव्ड, सॉरी लव्ड, हु लव्ड, जो पसंद करता था। टू होप, होप का मतलब कूद फान करने वाला। एंड एक्सप्लोर, और एक्सप्लोर मतलब नई नई चीजों की खोज करना, ढूंढने का उसको शौकीन था। हु लव टू होप। एंड दोबारा समझते हैं। एक हरे भरे चारागाह वाले जंगल के किनारे पर देयर लिव्ड अ क्यूरियस लिटिल, वहां पे एक इच्छुक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम रूबी था, रूबी नाम का खरगोश। हु लव्ड, जो कि क्या पसंद करता था, टू होप, उछल कूद करना और नई नई चीजों को खोजना। वन सनी मॉर्निंग, सनी मतलब चमकदार धूप जो निकलती कड़ाके की। वन सनी मॉर्निंग, एक तेज सुबह, तेज धूप निकलने वाली एक सुबह को, रूबी, रूबी यानी एक खरगोश, मैट, मैट मतलब मिला, खरगोश क्या वो मिला। किससे मिला, ए प्लेफुल ऑरेंज। प्लेफुल मतलब जो बहुत शरारती हो, रोमांचक हो, उस टाइप का इंसान कहते हैं प्लेफुल, जो एक जगह शांति से। ए प्लेफुल ऑरेंज, संतरी रंग के बिल्ली से मिला। अब इस बिल्ली का, इसके भी आगे नेम्ड लिखा है, यानी किससे, मीसो नाम की बिल्ली से, MISO, मीसो नाम की बिल्ली से। हु हैड, मीसो नाम की बिल्ली से। अब हु किसके लिए लगा है, मीसो के लिए। हु हैड वांडर्ड अवे फ्रॉम हर कोजी फार्म, जो कि क्या था, अपने फार्म यानी अपने घर से जो थोड़ा दूर निकल गई थी। वांडर्ड अवे फ्रॉम हर, फ्रॉम हर मतलब इस बिल्ली की बात हो रही है जो कि अपने घर से थोड़ा सा दूर निकल गई थी, भटक गई थी। एट फर्स्ट है, एट फर्स्ट का मतलब है शुरुआत में। रूबी वाज शाई, रूबी जो थी वो शर्मीली थी। एंड मीसो वाज मिस्चीवियस, मिस्चीवियस मतलब जो जिसका व्यवहार तेज हो, चालाक हो, शरारती हो। बट सून, लेकिन जल्दी ही, दे डिस्कवर्ड, दे मतलब ये दोनों, इस दे का मतलब वे। दे डिस्कवर्ड, उन्हें पता लगा, या उन्होंने पता लगा लिया। दे बोथ लिव्ड, दे बोथ लव, सॉरी लव्ड, दे बोथ लव्ड चेजिंग बटरफ्लाईज। उन दोनों को क्या शौक था, मतलब। बट सून दे डिस्कवर्ड, लेकिन जल्दी ही उन दोनों को आपस में पता लग गया कि उन दोनों को ही लव पसंद था, चेजिंग पीछा करना, किसका, बटरफ्लाई, तितलियों के पीछे भागना इन दोनों को पसंद था। एंड शेयरिंग स्टोरीज, और अपनी कहानियों को शेयर करने का, फैलाने का, बताने का, बांटने का इन्हें शौक था। अंडर द बिग ओक ट्री, ओक ट्री होता है आपका एक, एक बड़े ओक ट्री के नीचे। टुगेदर, ओक ट्री, टुगेदर एक साथ, टुगेदर का मतलब है यहाँ एक साथ। टुगेदर दे वेंट ऑन, यानी एक साथ वे कहाँ जाते थे, ऑन टिनी एडवेंचर्स। एडवेंचर्स का मतलब होता है रोमांचक चीजों की खोजबीन करना। वो दोनों एक साथ रोमांचक चीजों की, टिनी एंड एडवेंचर्स यानी छोटी छोटी रोमांचक वाली जगहों पे जाने के लिए जाते थे वो ये दोनों एक साथ। हेल्प्ड फॉरेस्ट क्रिएचर्स,
और किनकी मदद करते थे? जंगल के कीड़ों की, पशु पक्षियों की मदद करते थे इन नीड, किसमें? जरूरत के दौरान। एंड लर्नेड, और जल्दी उन्होंने सीख लिया या जान लिया द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि मित्रता की सच्चा मतलब क्या होता है उन्होंने जल्दी समझ लिया। एंड ट्रस्ट, और विश्वास का। वन डे, एक दिन। व्हेन ए सडन, सडन मतलब यहाँ जब एक अचानक, रेन स्टॉर्म मतलब तूफान, अराइव्ड मतलब आया या पहुंचा। जब एक दिन अचानक से बहुत बहुत बारिश वाला, बहुत तेज बारिश, तूफान आया। रूबी एंड मीसो, रूबी और जो मीसो थे, हैड टू वर्क टुगेदर, अब उन दोनों को क्या करना पड़ा? एक साथ काम करना पड़ा। हैड टू, यहाँ हैड पास्ट फॉर्म है तो यहाँ आएगा पास्ट के लिए। उन दोनों को एक साथ काम करना पड़ा, टुगेदर एक साथ। टू फाइंड शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है आपका स्थान, रहने का स्थान, जहाँ पे हम क्या कहते हैं, आवास होता है जो, शेल्टर यानी विश्राम गृह या रहने की जगह। उन दोनों को एक साथ काम करना पड़ा टू फाइंड शेल्टर, शेल्टर को पाने के लिए। एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने के दौरान, इसका मीनिंग क्या हुई? एवं ऐसा करने के दौरान डिस्कवर्ड,